नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत के पारण के बारे में जानेंगे कि हमें पारण के दिन कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, पारण के समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पारण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, पारण का जो शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हमें कब से लेकर कब तक के बीच में पारण कर लेना चाहिए और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो लोग यानी इस बार की निर्जला एकादशी यानी कि जेठ, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जेठ महीने की निर्जला एकादशी का व्रत जो था वो 2 दिनों का था, यानी कि 2 दिन की तिथि हमें प्राप्त हुई थी। एक 17 जून 2024 और दूसरा जो है 18 जून 2024। तो दोस्तों, जैसे कि जो लोग 17 तारीख को व्रत रखे हैं वो लोग अपना व्रत जो है कैसे खोलेंगे, और हालांकि उन लोगों ने तो अपना व्रत खोल लिया होगा अब तक, और जो लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं वो लोग अपना व्रत किस दिन खोलेंगे और उसका समय क्या होगा, और पारण से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग सोमवार को व्रत किए हैं, यानी कि जो लोग 17 जून को व्रत किए हैं, उन लोग का पारण जो है वो मंगलवार को होगा, और मंगलवार में थोड़ा सा पारण के समय पे हरिवासर लगने के कारण काफ़ी समय लग जा रहा है। जैसे कि आपको पूरे दिन लगभग 12 बजे के बाद का जो मुहूर्त था वो था जो लोग सोमवार के दिन व्रत किए थे उन लोगों के लिए, ठीक है। अब जो लोग मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत किए थे, चाहे वो निर्जला रह के किया हो या फिर फल पे रह के किए हो या फिर जैसे भी आपने एकादशी का व्रत किया है, मंगलवार के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो उसका पारण जो है 19 तारीख को हो जाएगा। 19 जून 2024 दिन होगा बुधवार, ठीक है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का टाइम क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो लोग 18 तारीख को व्रत किए हैं उनके व्रत का जो है पारण का समय हो जाएगा सुबह में 19 जून को सुबह में 5:24 से लेकर 7:28 तक का समय है। इसी बीच में आप पारण करें तो ज़्यादा सही होगा। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि पारण से पहले हमें क्या क्या चीज़ें कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एकादशी व्रत में जो है अगर व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पारण भी सही विधि से करना चाहिए और कुछ चीज़ों का त्याग करते हुए हमें पारण करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि में हम एकादशी का व्रत किए हैं और पारण जो है वो द्वादशी तिथि में करते हैं, ठीक है। तो द्वादशी तिथि जो है वो 19 जून को हो जाएगी। जैसे कि बुधवार के दिन सूर्य उदय के साथ थोड़ा आप जल्दी जगेंगे तो कुछ कार्य जो है ज़रूरी होता है करना, जैसे कि अपने घर की साफ सफाई, खुद का स्नान करना, ठीक है, पूजा पाठ करना, क्योंकि इतना किए बिना हम मतलब पारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इतना कठिन व्रत रखा है, बहुत सारे लोगों ने तो बिल्कुल जल भी ग्रहण नहीं किया होगा, और ऊपर से इतनी गर्मी है, तो जो है आप इतना कठिन व्रत किए हैं और उस थोड़ी सी मतलब लापरवाही की वजह से हम इस व्रत को खंडित नहीं होने दे सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले उठ के यथासंभव अपने घर की साफ़ सफाई कर लेना है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत किए हैं उनके शरीर में उतनी ताकत तो होगी नहीं, लेकिन यथासंभव जैसे कि झाड़ू लगा लेना, बस उतना कर लें। अपने रसोई को साफ़ कर लेना, खुद स्नान करना, और सबसे पहला जो है सूर्य भगवान को जल समर्पित करना, सूर्य अर्घ देना, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कोई भी व्रत का पारण करते हैं तो व्रत पारण के दिन भी हमें भगवान की पूजा आराधना करने के बाद ही, और यथासंभव जो भी हमें चीज़ें उपलब्ध हैं उनका दान करने के बाद ही हमें व्रत को खोलना चाहिए। अब क्योंकि इसमें नियम है, यानी कि एकादशी व्रत में नियम होता है कि व्रत के दिन हम कोई भी अनाज का दान नहीं करते हैं, तो आप जो है पारण के दिन अनाज का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आटे का भी कर सकते हैं। जैसे कि सीधा निकाल के आप एक व्यक्ति जितना खाने भर का चावल या फिर आटा निकाल के उसके ऊपर कुछ दक्षिणा 51-21 की संख्या में और आलू, दाल और इस तरह की चीज़ें रख के आप जो है ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर ब्राह्मण तुरंत उपलब्ध नहीं है तो आप छू के उसको रख दें, यानी कि स्नान करने के पहले निकाल के इकट्ठा करके रख ले। स्नान करने के तुरंत बाद जो हम दान की चीज़ों को छू के और रख देते हैं, और बाद में उसको जो है पारण करने के बाद उसको हमें जहाँ उसको देना होता है हम दे लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी व्रत में हमने
व्रत के दिन भी हमने दातुन नहीं किया था और पारण के दिन भी हमें दातुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है अपने हाथों से दांत को साफ कर लें और या फिर कुल्ला कर लें, आपका जो है दातुन का जो नियम विधि है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने दांतों को साफ करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अलग से चौकी लगा के पूजा किया होगा और बहुत सारे लोग जो है घर में जो फोटो है, जो मूर्ति है, उसी के सामने नॉर्मल तरीके से ही कर लिए होंगे। तो ठीक है, तो जो लोग कलश रखे हैं या फिर ऐसे ही चौकी लगा के पूजा किए हैं, वो लोग जो है पूजा पाठ करने के बाद आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आपने चौकी लगाया है, जो जहाँ भी आपने चौकी वगैरह लगाया है, वहाँ पे आप झाड़ू कभी भी गलती से भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो कलश रखे हैं, जो फोटो मूर्ति है, उसको तुरंत के तुरंत हटा के साफ ना करें, ठीक है। आप जो है वहाँ पे पूजा कर लें। पारण के दिन पूजा करने के बाद जो थोड़ा सा दिन बीत जाता है, यानी कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस फोटो वगैरह को हटा के और अपने जहाँ पे पूजा करते हैं, यानी कि जहाँ से आप लेकर आए हैं, उसको वहीं पे रख देंगे, ठीक है। और बाकी की जो फूल है और धूप अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बाकी जो फल प्रसाद हमने चढ़ाया है, उसको तो हम ग्रहण करेंगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे फूल वगैरह है, तो उसको उठा के हमें विसर्जित कर देना चाहिए। आप चाहें तो सेम समय भी विसर्जित कर सकते हैं, और मतलब विसर्जन करने का साधन नहीं है आपके पास, तो आप उसको इकट्ठा निकाल के इकट्ठा एक प्लास्टिक में करके या फिर किसी बैग में करके रख दीजिए। जब आपको समय मिलता है उसी दिन के शाम को, यानी कि पारण के दिन के शाम को या फिर अगले दिन भी आप विसर्जन चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। एकादशी व्रत में जो है कभी भी हमें सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सभी को पता है दोस्तों कि एकादशी, चाहे कोई भी एकादशी हो, वो 3 दिन का होता है, ठीक है। तो अगर पारण में भी हमें जो है सरसों का तेल, मसूर की दाल, मूली, पालक, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों का प्रयोग हमें पहले, जैसे कि पारण के दिन जो अनाज हम ग्रहण करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें वर्जित रखा जाता है, नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो इसके बिना आप भोजन जो है तैयार करेंगे और समय पे, यानी कि जो मुहूर्त मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि जो सुबह के 5:24 का समय है और 7:28 तक का जो समय का बीच का समय है, इसी में आप पारण करें तो ज़्यादा सही होगा। तो आप ये कर ले। और साथ ही दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं एकादशी व्रत के पारण में भी चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे तरफ जो है एकादशी व्रत में आप चावल खा के ही पारण करते हैं। तो ही मतलब जो भी व्रत है, व्रत को खोलने के लिए हम चावल ही खाते हैं, ठीक है। तो आप जो है आप एक बार अपने घर के नियम देख लीजिएगा, वैसे चावल खा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का त्याग करना होता है, एक द्वादशी के दिन नहीं, ठीक है। तो आप जो है ये कर लें। दोस्तों, भोजन करने से पहले हमें 2 चीज़ बिल्कुल ध्यान से कर लेना चाहिए। नहीं तो देखिए दोस्तों, हम इतना महत्वपूर्ण व्रत किए, इतनी कठिन तपस्या किए हैं, और जो है हमें इस बीच में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 कार्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, वो 2 कार्य ये है कि आपने पूजा पाठ कर लिया, और जैसे कि आपने अगर निर्जला एकादशी का व्रत किया है, तो आप जो है जैसे कि जो टाइम है, उस टाइम के बीच में आप गंगा जल, तुलसी पत्र अगर आप अपने मुख में ले लेते हैं, तो वो भी आपका जो है व्रत का पारण हो जाता है। उसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सुबह में ही चावल दाल मतलब पूरी तरह से बना के इकट्ठे खाना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से किए हैं, वो लोग पारण के समय पे जो है गंगा जल और तुलसी पत्र डाल के भी पारण कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सही होगा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि पारण जो हम करेंगे, जैसे कि हम जो भी चीज़ें व्यंजन बना के लेके बैठते हैं भोजन करने के लिए, उस भोजन में से हमें 2 लोगों के लिए निकाल के ही भोजन करना चाहिए। पहला जो है पक्षियों के लिए आप अपने खाने में से, मतलब जो भी अपना थाली है उसमें से आप अलग से किसी प्लेट में, किसी कटोरी में निकाल के चिड़ियों को दे दें, और जो है अपने ही खाने में से एक गाय को ज़रूर दें। उसके बाद ही अपना भोजन करें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये 2 गलती है, इसको भूल से भी आप नहीं करेंगे, और बाकी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पारण करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि एकादशी व्रत में जो हमें पारण कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पारण करना चाहिए, पारण में हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो ये चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।